हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का मैथ, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.3 के 3 का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्नावली 4.3 का पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेखन खींचिए। आलेखन का क्या मतलब होता है? आलेखन का मतलब ये होता है कि इस जो समीकरण दिया है, हमारा जो समीकरण दिया है, इसको दो चर वाला समीकरण, इसको हमें क्या करना है? ग्राफ पे दर्शाना है। अब ग्राफ पे कैसे दर्शा सकते हैं? इसकी चर्चा हमने अध्याय 3 में निर्देशांक, जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति, उसमें पूरी तरीके से कर रखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल पर जाके प्लेलिस्ट से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया था कि किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए दो बिंदु की जरूरत होती है। किसी भी रेखा को प्रदर्शित करने के लिए दो बिंदु की जरूरत होती है, जैसे कि बिंदु ए और ये बिंदु बी। और किसी भी बिंदु को निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि किसी भी बिंदु के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, दो उसके क्या होता है? निर्देशांक होते हैं। निर्देशांक होते हैं तो एक होता है भुज और एक होता है कोटि। भुज का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? पहले होता है भुज और उसके बाद होता है कोटि। आपको अगर याद हो तो भुज को हम बोलते हैं x और कोटि को बोलते हैं y। यानी कि अगर हमें किसी भी रेखा को दर्शाना है, किसी भी बिंदु को दर्शाना है, तो हमें एक तो x का मान चाहिए और एक y का मान चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है कि x + y = 4, x - y = 2। ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक बिंदु का निकल जाएगा। फिर उसी तरीके से दूसरे बिंदु का निकालेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ पे प्रदर्शित कर देंगे। तो चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूं और क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है तो x + y = 4, यानी कि क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x + y = 4। मैं यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ या फिर मैं यहाँ से y का मान निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा y बराबर x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 - x, ये हो गया। मैं इसे रफ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ मानता हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा कि माना x बराबर, एक बार 0 रख लेते हैं या फिर मैं क्या करता हूँ, एक बार 1 रख लेता हूँ और एक बार 2 रख लेता हूँ या फिर 1 ही रख लेते हैं। तो y का मान क्या होगा? जब x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान क्या होगा? यहाँ पे 4 - x, x जगह पे हमने 1 रखना है। तो जब 1 रखेंगे तो क्या होगा? 4 में से 1 गया तो 3, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। आप लोग प्रॉपर इसको सॉल्व करिएगा। मैं बता रहा हूँ कि x बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 में से घटाएंगे तो 3, तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर x बराबर, अगर मैं 2 रख लेता हूँ, मान लेता हूँ कि 2 रखता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा? 4 में से 2 गया 2, तो y का मान कितना आ जाएगा? 2। y का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बिंदु मान लेता हूँ, बिंदु में a मान लेता हूँ और b मान लेता हूँ। तो बिंदु a के निर्देशांक, इसको क्या करना है? ग्राफ पे दर्शाना है। तो ग्राफ के लिए भाई निर्देशांक चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ बिंदु a के निर्देशांक क्या होंगे? तो निर्देशांक क्या हो जाएगा? x, पता मैंने अभी लिखा था यहाँ पे कि पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं। भुज का मतलब x और फिर y। x का मान कितना है? 1 और y का मान कितना है? 3, तो 1, 3 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से बिंदु b के निर्देशांक, बिंदु b के निर्देशांक हो जाएंगे x की जगह पर 2 और y की जगह पर भी 2, तो 2, 2। ये हमारा हो जाएगा बिंदु a और बिंदु b के निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। आप लोग के पास ग्राफ पेपर होगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग मार्केट से 5 या 10 रुपये का मिलता है, उसको आप लोग खरीद लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूँ। कुछ ग्राफ इस प्रकार का होता है। एक तो ये होता है x, और x होता है, x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है और ये x होता है। यहाँ जो होता है, यहाँ 0 होता है क्योंकि ओरिजिन है। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सो ऑन, जितना भी लिख सकता है उतना लिखिए। इधर क्या होता है? -1, -2, -3, -4, -5,
इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4, इधर क्या होता है +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। जितना लिखना चाहता है आप लिख सकते हैं। चलिए बिंदु ए को हम दर्शाते हैं। बिंदु ए, जो बिंदु ए है हमारा, उसका निर्देशांक क्या है 1,3। तो एक देखिए ये प्लस में है और वाई ये भी है, ये भी प्लस में है, तो ये किस में जाएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो एक्स पे कितना चलना है 1, तो एक्स पे हम चल लिए 1 यहाँ, और वाई पे कितना चलना है, वाई पे चलना है हमें, वाई पे चलना है 3, तो वाई पे चलेंगे 3, तो ये हो जाएगा ये और ये, तो हम लोग, और वाई पे कितना जाना है 3, तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो कुछ ये वाला बिंदु मिलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम उसी प्रकार से बी, बिंदु बी के निर्देशांक तो 2,2, यानी कि एक्स पे कितना जाना है 2 जाना है, और वाई पे कितना जाना है 2 जाना है, यानी कि ये यहाँ तक चला है और इसको भी उठा देंगे ऊपर, तो ये बिंदु मिल जाएगा बी। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक वो लेंगे, स्केल लेंगे और ए और बी से मिलती हुई एक रेखा खींच देंगे। मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ, एक रेखा खींच दिया, और ये जो रेखा होगी वो समीकरण x + y = 4 को ये प्रदर्शित करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक्चुअली देखिए ये वाइट बोर्ड है, ये कोई ग्राफ तो है नहीं, तो थोड़ा बनाने में कुछ थोड़ी दिक्कत हो गई होगी आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बस एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो 2, 3 और 4 आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे दिया है 2 चर वाले के समीकरणों में से प्रत्येक का आलेखन खींचिए। आलेखन का मतलब ग्राफ होता है, ग्राफ खींचना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 4, तो यानी कि ये इक्वेशन दिया है, इस समीकरण को हमें क्या करना है, इस ग्राफ पे दर्शाना है। अब देखिए इस ग्राफ पे दर्शाने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए, तो बिंदु ए और बिंदु बी हमने मान लिया, बिंदु ए और बिंदु बी। अब बिंदु ए के भी कुछ निर्देशांक होंगे। अब मैं कहूँ बिंदु है कहाँ, तो आप कहोगे बिंदु ए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है भाई, तो उसके लिए हमें x और y का मान चाहिए। तो हम यहाँ पे x = 1 मान लिया, और इसको इस समीकरण में पुट करेंगे, x जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे y का मान निकल जाएगा, फिर x = 2 रखेंगे तो y = 3 निकल जाएगा। यानी कि मैंने x का मान हम लोग को एज्यूम किए हैं, माने हैं कि 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, बाकी y का मान खुद ही निकल के आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो निर्देशांक ए के निकल गए और बिंदु बी के निकल गए। इसको हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, जो निर्देशांक थे, इसके जो निर्देशांक थे और बी के जो निर्देशांक थे। यानी कि ए का जो निर्देशांक था, मैं यहाँ पे एक बार लिख दूँ, तो ए का जो निर्देशांक था ये था हमारा 1,3, और जो बी का निर्देशांक था ये क्या था 2,2। तो बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली एक हमने सीधी रेखा खींच दी, वो हमारी क्या हुई, x + y = 4। इस समीकरण का ये क्या हो गया, एक रेखा हो गया। यानी कि ये जो लाइन है ये समीकरण x + y को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 दिया है कि x - y = 2। तो सेम इसी प्रकार से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहला किया था वैसे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो x - y = 2, तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x = 2 + y। कैसे, y यहाँ पे माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम मान लेते हैं, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ y का मान मान लेते हैं, माना y = 0। y का मान कितना मान लेते हैं हम लोग, 0 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, जब y का मान यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ पे +0 करेंगे, 2 + 0 यानी कि 2, तो इसका मान निकल जाएगा 2। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे y = 1 मान लेते हैं। जब हम y = 1 मानेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 + 1। यहाँ पे 2 + 1 देख लो ऐसे कि मैं यहाँ पे रखूँगा x = 2 और +1 यानी कि 3। तो जो x का मान है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x का जो मान है वो हो जाएगा 3। मैं यहाँ पे 2 बिंदु मान लेता हूँ, 2 बिंदु माना, यहाँ पे a, यहाँ पे a के निर्देशांक, तो क्या हो जाएंगे, a के निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले x फिर y। तो x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2,0। उसी प्रकार से बिंदु b का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले x का मान और फिर y का मान। तो x का मान 3 है और y का मान 1 है।
तो ये हो जाएगा 3,1। अब इस वाले को क्या करेंगे, इस वाले ग्राफ पे हम लोग इसको प्रदर्शित कर देंगे, दर्शा देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आलेखन निरूपित हो जाएगा। चलिए हम लोग बिंदु ए का निर्देशांक लिखते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, 2,0, यानी कि x पे जाना है 2, तो x पे जाना है 2 और y पे कितना जाना है 0, यानी कि यही रहना है। तो ये इसको मिलाएंगे तो ये वाली बिंदु आ जाएगी, तो बिंदु ए ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिंदु बी का देखते हैं। तो इसका है 3,1, यानी कि x पे जाना है 3 और y पे जाना है 1, यानी कि ये, यानी कि इस बिंदु को हम कहें बोलेंगे b और इस वाले बिंदु को बोलेंगे हम लोग a, इस वाले बिंदु को। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होगी, यानी कि ये वाली जो लाइन होगी कुछ ये वाली, अगर मैं इसको स्केल से बनाता तो सीधी बनती, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तो ये वाली जो रेखा होगा वो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 2 का समीकरण होगा। ये क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 2 का ये निरूपित हो गया, निरूपण होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो ये दिया है y बराबर 3x, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि y बराबर 3x, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना x बराबर 1, x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर रख लो। x का मान जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 और यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, तो 3 और 1, क्योंकि 1 मान रखा है हमने, तो जब 1 रखेंगे तो 3 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 1 का नाम 3, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। फिर हम यहाँ पे x बराबर 2 रख के देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y का मान जो होगा वो हमारा हो जाएगा 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हम मान लेते हैं a का निर्देशांक, तो मैं सीधे यहाँ पे a का निर्देशांक ही लिख देता हूँ। तो a का निर्देशांक क्या होगा, पहले x फिर y, तो x का मान कितना है 1 और 3, तो ये 1,3। फिर b का मैं मान लेता हूँ बिंदु b का, तो b का निर्देशांक क्या होगा 2,6, तो ये हो जाएगा 2,6 होप। आई होप आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे और सभी क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे। देखिए क्या है, जब पूरा क्वेश्चन आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पूरा वीडियो कंप्लीट करके देखिए, फिर आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो भी बच्चा है, मतलब जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है, उसको भी समझ में अच्छे से आएगा। चलिए देखिए, मैं आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये निर्देशांक क्यों लिख रहा हूँ और मैं 2 ही बिंदु क्यों ले रहा हूँ, ए और बी। आप चाहें तो 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन आप सोचिए आपको कहीं जाना है। ठीक है, आपको कहीं जाना है, कोई एक डिस्टेंस, कोई आपको दूरी तय करनी है, यानी कि कोई सीधी दूरी तय करनी है, यानी कि डिस्टेंस तय करना है। तो एक इसको देखेंगे तो एक लाइन है, यानी कि एक रेखा है। तो किसी भी रेखा को दर्शाने के लिए कम से कम 2 बिंदु आवश्यक होती है। जैसे मान लो आप यहाँ कहीं से स्टार्ट कर दिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये ओरिजिन पॉइंट है ए, तो सिर्फ ए से काम चल जाएगा नहीं, क्योंकि आप जहाँ हो वहाँ से कहीं जाना भी तो है, कहीं जाएंगे तभी तो एक सीधी रेखा मिलेगी। तो जाने के लिए कहाँ जाएंगे, उसका एक निर्देशांक, एक और पॉइंट पता होना चाहिए। मान लो मैं कह देता हूँ बी जाना है, मुझे यहाँ जाना है, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, तो आप इन दोनों को मिला दोगे, एक रेखा मिल जाएगी। तो 1 और 2 कितने, कम से कम कितने बिंदु की जरूरत है, 2, कम से कम 2। अगर आप कहोगे नहीं मुझे यहीं तक जाना है, तब भी आपको ये वाला बिंदु चाहिए ही चाहिए, यानी कम से कम 2 बिंदु चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार ए का निर्देशांक लिख रहे हैं और बी का निर्देशांक लिख रहे हैं। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो ए का निर्देशांक दिया है 1,3, 1,3, तो 1 x पे जाना है 1 और y पे जाना है 3, तो x पे कितना कहाँ है, एक ये है, और y पे कितना है 3 प्लस में 3, तो ये है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो डॉटेड बिंदु से मिला लेते हैं, ये हो जाएगा, और इसको मिलाएंगे तो ये वाला बिंदु मिल जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हमारा बिंदु ए हो जाएगा। इसी प्रकार से बिंदु बी को दर्शाएंगे तो 2,6, यानी कि x पे जाना है 2 और y पे जाना है 6, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं 6 होगा, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो यहाँ ये हो जाएगा और ये वाला डॉटेड करेंगे तो यहाँ पे बिंदु मिल जाएगा, हमें बिंदु बी मिल जाएगा। अब ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा होगी, यानी कि कुछ ये वाली रेखा जो होगी, जो ए और बी से होकर जाएगी, तो जो ए और बी को जो मिलाने वाली रेखा होगी, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा y बराबर 3x। ये क्या हो जाएगा, y बराबर 3x वाली ये समीकरण हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का निरूपण है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है
3 बराबर 2x प्लस वाई। तो इसको भी क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से हम लोग इसको दर्शाएंगे। चलिए मैं ग्राफ पे तो नहीं दर्शा रहा हूँ, लेकिन इसका यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ। मान लो कहाँ जगह है, चलिए मैं यही लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो ये दिया है, इसको मैं y का मान निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y को रहने देते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मानूंगा, माना x बराबर 0, x बराबर 0 मानते हैं। तो y का मान कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, और 0 को 3 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 ही रहेगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 3। फिर उसी प्रकार से मैं x बराबर 1 मान लेता हूँ। तो y बराबर कितना हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का नाम 2, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। तो y का मान कितना आ जाएगा 1। तो y का जो मान होगा वो हमारा हो जाएगा 1। तो x का भी निकल गया, y का भी निकल गया। इसी प्रकार से बिंदु a और बिंदु b का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ a का। तो जब a का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा 0,3। फिर इसका निकालेंगे तो 1,1, तो b का निकल जाएगा 1,1। मैं इसको क्या करता हूँ, इसी वाले ग्राफ पे दर्शाने का प्रयास करता हूँ। मैं इस पे दर्शाता हूँ। तो a बिंदु का क्या है 0,3। तो 0 कहाँ है, x पे 0 जाना है, y पे 3 जाना है। तो x पे 0 और y पे 3, यानी कि यही बिंदु रहेगा। ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु a हो जाएगा। बिंदु b 1,1, यानी कि 1 x पे जाना है और y पे भी 1 ही जाना है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो बिंदु ये मिल जाएगा। अब इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी, यानी कि a और ये b हो गई। आई होप मैंने अलग मार्कर यूज़ कर रखा है, ब्लैक वाला, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो हरे पेन से मैंने दर्शाया है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वाला क्वेश्चन है, y बराबर 3x। और ये जो मैं ब्लैक कलर मार्कर से लिखने वाला हूँ वो 3 बराबर 2x प्लस y का निरूपण है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक ये वाली रेखा मिलेगी कुछ इस प्रकार की। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 2x प्लस y इक्वल टू 3। इस वाले समीकरण का क्या हो जाएगा, ये निरूपण हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार से, ये तो क्वेश्चन नंबर पहला था, प्रश्न संख्या 1 था, प्रश्न संख्या 1। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। यानी कि कोई बिंदु है, किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है 2,14, और इस बिंदु से होकर गुजरने वाली कितनी ऐसे समीकरण की रेखाएं हैं जो इससे पास हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं, कोई समीकरण मान लेते हैं। माना एक समीकरण जो कि समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्या है कि व्यापक रूप है। इसमें मैंने बताया था कि आपको किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो पहले x का मान होता है और दूसरा y का मान होता है, यानी कि पहले भुज उसके बाद से कोटि। तो x का जो मान है वो कितना दिया है, 2 दिया है, और y का जो मान दिया है वो 14 दिया है। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा x की जगह पर मैं क्या रखूँगा 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b की जगह कितना रखूँगा 14, तो ये हो जाएगा 14y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्या हुआ, एक समीकरण प्राप्त होगा। मैं वहाँ y नहीं, यहाँ b होगा 14b। मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक मान लेता हूँ कि माना a बराबर 1 और b बराबर भी 1, यानी कि a बराबर भी 1 और b बराबर भी 1, मैं ये अपने पास से मान लेता हूँ। तो क्या होगा, तो क्या समीकरण बनेगा, ये जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो c का कुछ ना कुछ मान निकलेगा। चलिए निकालते हैं। जब a की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 1 प्लस 14 गुणे 1 प्लस c बराबर 0। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 प्लस 14 का 1 में गुणा करेंगे तो 14 और प्लस c इक्वल टू 0। ये 14 और 2 16 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो c बराबर हो जाएगा -16।
सी बराबर क्या हो जाएगा -16। अब जो ए बी और सी का मान निकल गया, ए बी सी का मान इसमें रख देते हैं तो हमें एक क्या मिलेगा, एक समीकरण मिल जाएगा। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, तो मैं जब रखूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं रखूँगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणे x प्लस 1 गुणे y माइनस प्लस ए की जगह पे मैंने 1 रख दिया और बी की जगह पे भी मैंने 1 रख दिया और सी की जगह पे लिख रहा है -14। तो यहाँ पे सी की जगह पे हो जाएगा -14 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक समीकरण मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, x का 1 में गुणा करेंगे तो x प्लस y का 1 में गुणा करेंगे तो y और ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में इक्वल टू 16। ये हमें एक समीकरण मिल गया। क्या मिल गया, ये समीकरण हमें एक मिल गया। सेम इसी प्रकार से एक और समीकरण हम लोग ज्ञात करते हैं और फिर उसका से हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ पे दर्शाएंगे और बताएंगे कि बिंदु 2,14 से कितनी ऐसी संख्याएं रेखाएं हैं, समीकरण का रेखाएं हैं, मतलब समीकरण को दर्शाने वाली रेखाएं हैं जो इस बिंदु से होकर पास होती हैं या फिर गुजरती हैं। चलिए दूसरा भी निकालते हैं, तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ ए बराबर मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, मान लीजिए आप मान लो 2 और बी की जगह मान लो 3। आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ, फिर देखते हैं इसका क्या होता है। या फिर मैं यहाँ पे माइनस में मान लेता हूँ, ये मैं मान लेता हूँ -1 मान लेता हूँ और इसको 3 मान लेता हूँ। मतलब आप कुछ भी मान सकते हो, आप एकदम फ्री हो, कुछ भी मान सकते हो। चलो मैंने ये मान लिया, एक a बराबर -1 और b बराबर 3। जब इसको इस वाले समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा इस वाले समीकरण में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 गुणे a का मान कितना है -1, तो -1 प्लस है तो प्लस 14 है तो 14 गुणे b की जब कितना रखना है 3 रखना है प्लस c इक्वल टू 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 प्लस 14 में 3 का गुणा करेंगे तो 14 42, तो ये हो जाएगा 42 और प्लस c इक्वल टू 0। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा c इक्वल टू -40। c इक्वल टू क्या जाएगा -40। देखिए कैसे, 42 में से 2 घटाएंगे क्योंकि माइनस में है तो 40 हो जाएगा और ये प्लस में होगा 40, उधर जाएगा तो माइनस में 40, तो c बराबर क्या हो जाएगा -40। जब इस वाले को a का मान b का मान ये हमने माना है, क्या किया हमने, माना है कि a बराबर ये होगा, b बराबर ये होगा, यहाँ पे हमने क्या करा है, माना है, तो c का मान ये निकल गया। एक समीकरण जब इसको बनाएंगे एक समीकरण में तो ये हमारा समीकरण मिलेगा, जब इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये समीकरण मिलेगा -x प्लस b की जगह पर कितना रखना 3, तो 3y, तो 3y बराबर, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो ये माइनस में तो हो जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो ये एक और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा आप ये बताइए, कोई एक बिंदु है, कोई भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है, ये ग्राफ है, अगर ये कोई बिंदु ये है, इससे कितनी सारी रेखाएं पास हो सकती हैं आप बताओ। इस वाले बिंदु से अगर ये मान लेते हैं, ये बिंदु कितना है, ये बिंदु है 2,14, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये कहीं ये होगा, 2 कहीं यहाँ होगा, यहाँ 1 2 और यहाँ ऐसा करते करते यहाँ पे हो गया 14। इसको यहाँ पे लेके जाएंगे और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा। इस वाले बिंदु पे हम क्या मिलेगा, ये 2,14 वाला बिंदु है। ठीक है। आप ये बताइए इस बिंदु से कितनी सारी रेखाएं पास हो सकती हैं, तो आप कहेंगे एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं अलग पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये आप कहोगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब अनंत, किसी भी बिंदु से कितनी सारी रेखाएं पास हो सकती हैं, अनंत। कितनी, अनंत। तो ये जो बिंदु है, इस वाले बिंदु से क्या कर सकते हैं कि जो इसकी इससे पास होकर गुजरने वाली जो समीकरण की रेखाएं होंगी वो कितनी होंगी, अपरिमित। अपरिमित मतलब बहुत सारी, जितना कर सकते हो खींच सकते हो उतना खींच सकते हो। तो किसी भी बिंदु से जो पास होने वाली रेखाओं की संख्या होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अनंत, या फिर ऐसा कह सकते हो कि अपरिमित संख्याएं, रेखाएं क्या हो सकती हैं, इस बिंदु से पास हो सकती हैं। चलिए, ये तो था प्रश्न संख्या दूसरा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इक्वल टू ax + 7 के आलेखन पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो है
इस वाले बिंदु के आलेखन पे स्थित है, यानी कि इस वाले ग्राफ पे ये स्थित है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी इक्वेशन 3y = ax + 7। और किस बिंदु पे उसका निर्देशांक क्या दिया है, तो दिया है 3,4। अब मैंने बताया था कि जो 3 होता है ये x का मान होता है और ये जो 4 होता है ये y का मान होता है। पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। इसको भुज भी बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। और ये जो भी हमने पढ़ा था ये तीसरे वाले पार्ट में पढ़ा था जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें इस वाले वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो मिलेगा हमें 3 गुणे y का मान कितना दिया है 4, तो ये जाएगा 4 बराबर a है तो a और x का मान कितना दिया है 3, तो 3 और प्लस 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -7 = 3 गुणे a। इस जब दोनों घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 7 गया तो 5 बराबर 3 गुणे a। अब ये 3 जो है ये गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा 5/3। क्या हो जाएगा 5/3 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर तीसरा समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्न संख्या चौथा दिया है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, यानी कि एक नगर की में टैक्सी जो चलती है उसका जो किराया है वो निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो 8 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद आप जितना भी किलोमीटर चलेंगे तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, यानी कि जो दूरी हम लोग तय कर रहे हैं वो x किलोमीटर है और कुल किराया y हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। हमें क्या करना है, एक रैखिक समीकरण लिखना है और तथा उसका आरेखन पर निरूपित कीजिए, उसको आरेखन पर निरूपित कीजिए। जैसे कि हमने प्रश्न संख्या पहला किया था इसका, उसी तरीके से इसको भी क्या करना है, ग्राफ पे इसको दर्शाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला 1 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 रुपये। और प्रति किमी बोलिए या फिर किलोमीटर, ये शॉर्ट फॉर्म है, किमी मतलब किलोमीटर का किराया जो है वो कितना है 5 रुपये है। तो ये कह रहा है कि जो टोटल पैसे लगे हैं, कुल किराया जो लगा है वो y रुपये लगा है। तो y का हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे y बराबर, या फिर ऐसे लिख लेते हैं कि कुल दूरी जो दिया है वो कितना दिया है, वो x दिया है। और ये x कैसे हो सकता है कि 1 किलोमीटर आप जाएंगे, मान लेते हैं 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्लस उसके बाद जितना भी किलोमीटर बचता है, तो आप टोटल गए हैं मान लेते हैं आप 4 किलोमीटर गए हैं, तो 1 किलोमीटर का 8 रुपये तो देना ही पड़ेगा, तो 8 देना पड़ेगा। बाकी 3 किलोमीटर गए थे आप, तो 1 किलोमीटर का आपको 8 रुपये देना पड़ेगा और 2 किलोमीटर कितने बचेंगे 2, तो आप गए थे 3 यानी कि 2 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर का देना पड़ेगा 5 रुपये, प्रति के हिसाब से 5 रुपये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ, तो पहला किलोमीटर होगा उसके लिए तो 8 रुपये देने हैं, तो 1 गुणे 8, बाकी जो 2 किलोमीटर बचेंगे उसके लिए कितना रुपये देना है 5 रुपये। सेम उसी प्रकार से हम चले हैं x रुपये, मतलब x किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपये देने पड़ेंगे, प्लस और जो बचे होंगे किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर बचेगा, तो टोटल कितना है, टोटल x किलोमीटर है और उसमें से 1 किलोमीटर हम लोग चल दिए हैं, उसका हम लोग पैसा दे चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये दूरी नहीं है, ये किराया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूरी नहीं किराया, जो किराया होगा, किराया यानी कि y जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 गुणे 8, यानी कि 8 रुपये है किराया, और जो x माइनस 1 बचेगा उसका कितना किराया है 5 रुपये, और वो कितना टोटल कितना किराया है y रुपये। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें एक समीकरण मिल जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 8 प्लस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 का 1 x में गुणा करेंगे तो 5x माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो
5। तो 8 में से 5 गया, 3 बचेगा। तो y बराबर 3 प्लस 5x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको भी उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो दोनों है ही, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यहाँ मैं माइनस लिखता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा समीकरण हो जाएगा। इस क्वेश्चन में करना ही क्या था कि ये जो दिया है, इसको बोलते हैं, जो ये दिया है इमारती क्वेश्चन, इमारती सैद्धांतिक से कुछ बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसा सॉल्व करा और रैखिक समीकरण के रूप में हमने प्रदर्शित कर दिया। अब इसका क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, इसका आरेखन पे यानी कि ग्राफ पे इसको दर्शाना है। तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि इसको ग्राफ में कैसे दर्शा सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले y का मान निकालेंगे, x का मान निकालते जाएंगे, तो 2 मान निकालेंगे। एक बार x की जगह पे 0 रख लीजिए, फिर एक बार x की जगह पे 1 रख लीजिए, तो x और y का मान निकलेगा और बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, बिंदु B का, और उसको हम लोग ग्राफ्स पे दर्शा देंगे। जैसे हम लोग प्रश्न संख्या 1 को जैसे हमने हल करा था वैसे ही इस वाले समीकरण को बस ग्राफ पे दर्शा देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन का आंसर ये हो गया समीकरण, और जो इसको दर्शाने का काम हो गया वो हम लोग ग्राफ पे दर्शा चुके हैं। तो वैसे हम इस क्वेश्चन को दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आप देख ही रहे हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इस पार्ट में कवर कर लिया है। जो भी बाकी इसके जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।